गुड इवनिंग। ये फोर्थ लेक्चर है अपना क्लास नाइन्थ का फिज़िक्स का। और अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है डिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट सीखा कि क्या होता है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड टू रीच फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर इन ऐसे पाथ में ट्रेवल किया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता, जो कि ये है, क्या है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसका लेंथ, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या था कंसेप्ट, इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम। अब कंसेप्ट सीखा था एक एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसके बाद क्या देखा था हमने, स्पीड का यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है स्पीड का, मीटर पर सेकंड। इसमें इसका मतलब डिस्टेंस को मीटर में लिखिए, टाइम को सेकंड में लिखिए और डिवाइड कर दीजिए, सिंपल चीज। स्पीड को और किस किस यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो है किलोमीटर पर आवर या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंपल है, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में नाप रहे हैं और टाइम आवर में तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब यूनिट का ध्यान रखना। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पीड विथ डायरेक्शन। ये क्या चीज है, स्पीड विथ डायरेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो स्पीड विथ डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। अब देखो, जब हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे तो ये बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये है, लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं बोल रहे थे हम लोग, सीधा स्पीड इज इक्वल टू दिस या डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही थी तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। उस समय मैंने बताया था आपको कि मैग्नीट्यूड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पूरे तरह से बताने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन बताना भी जरूरी होता है। डिस्प्लेसमेंट ऐसी चीज है जिसको बताने का मतलब उसका नंबर यानी मैग्नीट्यूड बताओ और उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन बताओ। तो उस समय सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। और अब इसको इससे कैसे रिलेट करें, वेलोसिटी से, तो ये देखिए, जैसे स्पीड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, उसी तरह वेलोसिटी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन का एंगल क्यों आ रहा है, तो ये देखो, अभी डायरेक्शन का एंगल इसलिए आ रहा है क्योंकि मान लो तुमको कोई बोल रहा है कि तुम 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर रेलवे स्टेशन से चलोगे तो 4 मिनट में मेरे घर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब रेलवे स्टेशन क्या है, रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये पॉइंट है। और मैं क्या बोला, मान लो फिर से 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलो, तो ठीक है तुम बस स्टैंड पे हो, चलो, तो कहाँ चलोगे,
4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर चल रहे हो तो यहाँ पहुँचे, कितने मिनट में मैं बोला, मान लो 15 मिनट में पहुँच जाओगे, तो 15 मिनट हो गया, तुम यहाँ पे पहुँचे। तो क्या तुम मेरे घर पे आ गए? घर तो मेरा इधर था, तो तुमको 4 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में चलना था 15 मिनट तक, तब जाके तुम घर पे आते। ठीक है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्शन को बताना पड़ता है, तभी थोड़ा डिटेल में हम लोग लिख पाएंगे किसी क्वांटिटी को और बता पाएंगे। तो अब देखो, वेलोसिटी जो है वो ये फिजिकल क्वांटिटी है जो कि अपने अंदर डायरेक्शन भी लाती है। अब जैसे 20 किलोमीटर पर आवर बोला है ना, तो ये सिर्फ स्पीड है, लेकिन 20 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन अगर बोल दिया तो डायरेक्शन भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो दोनों बता दो, तो ये उस चीज की वेलोसिटी हो गई। तो ये हो गया वेलोसिटी। तो ये कंसेप्ट समझ गए। अब एक और कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी का। जैसे एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये क्या था? एवरेज स्पीड, जो अभी तक हम लोग देखे। अब आ जाते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ये कब, ये कॉन्सेप्ट कब आता है? व्हेन in the case of velocity, if the object is changing at uniform rate, in the case the velocity of object is changing at uniform rate, then average velocity is given by arithmetic mean। इसमें मतलब जैसे 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, इससे चलना शुरू किया, अब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 हो गया, 2 सेकेंड में बढ़ाता गया। तो इसका क्या मतलब है कि यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है वेलोसिटी। तो अगर यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। सिंपल, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए एवरेज वेलोसिटी का। ये कब के लिए है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियली कुछ है और वो कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है और फाइनल पॉइंट पे पहुंची बढ़ते हुए, तो जो मीन होगा, मीन क्या होता है? v इनिशियल प्लस v फाइनल बाय 2, ये उसका वेलोसिटी एवरेज होगा। इस पे अभी क्वेश्चन देखेंगे और तब समझेंगे। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, औसत वेलोसिटी। लेकिन किसी एक पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी? तो वो है किसी एक समय पे, तो वो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये भी एक, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चल रही है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देखो। मान लो एक कार है और अब बता दिया उसको कि तुम ईस्ट डायरेक्शन में एक ही एक्सेलरेटर पेडल को दबा के रखो, ना ब्रेक लगाना है, ना इसको ज़्यादा दबाना है, ना छोड़ना है, तो कार कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहेगी, ना तेज होगा ना धीरे होगा। और अब बोला गया कि लो तुम 10 मिनट में इतना किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, मान लो 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया 10 किलोमीटर में 10 मिनट में। तो अब बोला जाएगा कि इसका वेलोसिटी क्या था? तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट, तो अब स्ट्रेट लाइन में अगर चला है तो डिस्प्लेसमेंट 50 और टाइम इज 10। इसको सेकंड में कन्वर्ट करो और इसको मीटर में कन्वर्ट करो और मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। ठीक है, 500/6। ये क्या चीज़ है? जब गाड़ी ने अपना स्पीड को नहीं बढ़ाया, अब देखो स्पीड और वेलोसिटी को इंटरचेंज क्यों किया जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि स्पीड अगर एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो जाएगा।
तो अब देखो जैसे यहाँ पे 50 किलोमीटर चला, एक ही डायरेक्शन में चला, एक ही स्पीड पे, ना बढ़ाया ना घटाया, और 10 मिनट में पहुंच गया। तो अब बोला जाएगा वेलोसिटी क्या था। तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जो कि स्ट्रेट लाइन में चलोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और यहां पे लिखो या तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन इसको दे दीजिए ये ईस्ट। तो ये अगर बता दोगे तो तुमने वेलोसिटी बता दी। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटी का। इसमें क्या हो रहा था, इसमें स्पीड कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही थी। जैसे स्पीड बढ़ा दिया, एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया तो गाड़ी तेज चलनी लगेगी और एक कांस्टेंट स्पीड पे, उस कांस्टेंट रेट पे उसका स्पीड बढ़ेगा। तो इस केस में बोला गया है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस वी फाइनल बाय 2। अभी इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। तो अब देखो कुछ एक्टिविटी है हमारे इसमें, और ये वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होगा, जो वही होगा जो कि स्पीड का होता है, मीटर पर सेकंड। क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या है, मीटर ही है ना, क्योंकि दोनों तो लेंथ ही है, एक एक्चुअल लेंथ है और एक शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो अब आते हैं कि एक एक्टिविटी है, उसमें बोला गया है कि आपको बस स्टॉप से घर जाना है और टाइम नोट करना है। तो मान लो कि 10 मिनट में तुम पहुंच जाते हो, ठीक है। और बोला गया है कि अब आप अपना स्पीड बताइए, अपना डिस्टेंस बताइए अगर आपका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या है, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं आंसर में, गिवन डाटा। तो गिवन क्या चीज़ है, गिवन है हमें वॉकिंग स्पीड दे दिया, क्या दे दिया, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं वॉक कर रहा हूँ। और क्या दे दिया, बोला है कि तुम टाइम नोट करो। तो टाइम मैं बता रहा हूँ, चलो कि तुम टाइम देखते हो तो तुमको पता चला कि 10 मिनट में तुम बस स्टॉप से घर आते हो। तो अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताने के लिए डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये जो 4 किलोमीटर पर आवर है ये एवरेज वॉकिंग स्पीड है। तो अगर एवरेज वॉकिंग स्पीड दे दिया, इसका मतलब तुम इससे तेज या धीरे चल रहे होगे, लेकिन औसत इतना चल रहे हो, एवरेज। तो अब स्पीड है 4 किलोमीटर, अब देखो किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे मिनट है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा, सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 किलोमीटर का मतलब 4 इंटू 1000 मीटर, और 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये हो गया टोटल मीटर और ये टोटल सेकंड। तो ये चीज़ क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कि हम लोगों को निकालना है, और टाइम, टाइम क्या था 10 मिनट, तो 10 मिनट, मिनट इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल सेकंड्स में। अब अगर ये सब मीटर पर सेकंड और ये सेकंड में लिख दिया तो डिस्टेंस मीटर में आ जाएगा हम लोगों का। तो 4000 बाय 6 मीटर इज डिस्टेंस। 6 6 या 36, और इसको डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है, ये टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला मीटर में। कैसे निकला मीटर में, जब हम लोग स्पीड को मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस अपॉन टाइम में, टाइम को सेकंड में नोट किए। तो जैसे डिस्टेंस आ गया हमारा 6,666.6 मीटर, ठीक है, यानी कि आधे किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, इसमें ये बोला गया है कि जब
तुम लाइटनिंग और थंडर देखते हो तो लाइटनिंग जो है वो तुमको दिख जल्दी जाता है और आवाज़ उसकी देर से सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल चीज़ है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? तो वो होता है 346 मीटर पर सेकंड। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है? लाइट की। अब लाइट की स्पीड अगर ज़्यादा है तो जल्दी से कौन पहुंचेगा? लाइट पहुंचेगा, क्योंकि जहां पे थंडर हो रहा है वहां से तुम्हारे घर तक आना है, लाइट को भी और साउंड को भी। तो साउंड धीरे चलता है तो वो लेट पहुंचेगा, और लाइट तेज चलती है तो वो जल्दी पहुंचेगी। इसलिए तुमको थंडर दिखता पहले है और सुनाई बाद में देता है। एक और क्वेश्चन है एक्टिविटी में कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग। अब नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब ये इसका क्या मतलब है? अब मान लो जैसे लाइटनिंग हुई यहाँ पे, तो लाइटनिंग जैसे हुई तो घड़ी अपना ऑन कर लीजिए और फिर देखिए कि अब साउंड कब आ रहा है, स्टॉप वॉच। तो मान लो साउंड आया 4 सेकंड बाद, तुमने लाइटनिंग देखा, लाइटनिंग देखने के बाद स्टॉप वॉच ऑन करना है, और ऑन करने के बाद स्टॉप वॉच ऑफ तब करना है जब तुमको सुनाई दे गड़गड़ाहट। तो तुमको 4 सेकंड बाद सुनाई दिया, तो 4 सेकंड बाद सुनाई दिया तुम्हें गड़गड़ाहट। तो अब बोला है तुम्हारे घर से गड़गड़ाहट और लाइटनिंग कितनी दूर पे हुई। तो इसके लिए हमें एक चीज दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो वो है 346 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड है 346 और टाइम है 4 सेकंड। मीटर पर सेकंड और टाइम भी सेकंड में दिया हुआ है, तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अगर 346 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो आता है 1384 मीटर। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी पे तुम्हारे घर से लाइटनिंग हो रही है। ये कॉन्सेप्ट समझे? जैसी लाइट दिखा तो लाइट तो तुम्हारे तक तुरंत पहुंच जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज है, लेकिन साउंड धीरे से पहुंचेगा। तो साउंड जो है मान लो 4 सेकंड बाद पहुंचा, तो स्पीड दिया हुआ था 346, 4 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इधर मल्टीप्लाई करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये था इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी का ही। डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या अंतर है? सबसे पहले स्पीड जो है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड। कब होगा? जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा होगा। तो जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा होगा तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम होगा। ठीक है, अगला एक पॉइंट है कि ओडोमीटर ऑटोमोबाइल का क्या बताता है? तो वो भुवनेश्वर वाला क्वेश्चन देखा था। ओडोमीटर हमें डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। अब बोला गया है कि एक एक्सपेरिमेंट में एक सिग्नल जो है स्पेसशिप से
ग्राउंड स्टेशन पे, स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन पर आने में उसको लगता है 5 मिनट। तो पूछा गया कि डिस्टेंस कितना है ग्राउंड से स्पेसशिप का, तो सिंपल तुमको टाइम दिया हुआ है, एक और डाटा दिया हुआ है स्पीड। तो टाइम दिया हुआ है 5 मिनट और स्पीड दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड में है और ये मिनट में है, तो सबसे पहले इस सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 5 मिनट 5 × 60 ये सेकेंड्स हो गया। अब टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। तो टाइम नीचे से इधर ले आए तो टाइम इंटू स्पीड। ये मीटर पर सेकेंड में है और ये सेकेंड में है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्टेंस का यूनिट क्या आएगा इसमें, मीटर में आएगा। तो जो डिस्टेंस आया वो आया 9000000000 इतना मीटर। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोमीटर। फिर 2 4 6 7 9 × 10⁻⁷ किलोमीटर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया ओडोमीटर ऑफ कार रीच 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। तो एक ट्रिप स्टार्ट हो रही है, 2000 किलोमीटर उसके मीटर में लिखा हुआ है। जब ट्रिप एंड हुई तो 2400 किलोमीटर लिखा हुआ था। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, 400 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में है। फिर पूछा गया है कि ट्रिप अगर 8 घंटे लिया, 8 आवर, तो एवरेज स्पीड बताइए कार का किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड दोनों में। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था, 400 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, 8। तो किलोमीटर और आवर में है, तो 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, स्पीड, एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब मीटर पर सेकंड में भी पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 50 × 5/18 करते थे। ये लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ है। 50 × 5/18, तो ये क्या चीज आएगा, 13.9 मीटर पर सेकंड। (13.9 मीटर पर सेकंड। तो अब ये चीज़ जो है 5/18 समझ में आया ना, 50 किलोमीटर था पर आवर, यानी 1 आवर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 50 × 1000 और आवर मतलब 1 आवर। 1 आवर में 60 मिनट 60 सेकंड। तो ये हो गया 5/18 और इसको 50 से मल्टीप्लाई करो। तो शॉर्टकट है, जब भी किलोमीटर दिया हुआ है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी उसकी। ये यूनिट का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक और फाइनल क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें एक नया कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन है कि उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल, स्विम्स इन दिस, शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट। तो 180 मीटर कवर किया है डिस्टेंस इन 1 मिनट, 1 मिनट दे दिया है। तो ये मीटर में है और ये मिनट में है, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो कर देते हैं कन्वर्ट, 180 मीटर और 60 सेकंड में कन्वर्ट किया है। हाँ, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड फॉलोइंग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो मतलब एक स्विमिंग पूल 90 मीटर लॉन्ग है, तो यहाँ से शुरू किया, इधर गया और फिर वापस आ गया।
तो इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ 180 मीटर, क्योंकि ये 90 मीटर लॉन्ग पूल था। तो गया और आया तो 180 मीटर हो गया इसका डिस्टेंस, और 1 मिनट में आ गया तो 60 सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया। तो पूछा गया एवरेज स्पीड निकालिए और एवरेज वेलोसिटी निकालिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा इसका, एवरेज स्पीड जब भी पूछा जाए तो सीधा पूछे कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टोटल टाइम लगाया उसको ट्रेवल करने में। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 180 मीटर और टाइम लगाया है 60 सेकेंड। लगाया था 1 मिनट, लेकिन कन्वर्ट किया हूं क्योंकि मुझे मीटर पर सेकेंड में आंसर चाहिए। तो एवरेज स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा गया एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन भी 0 हो जाएगा ना। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम 60 सेकेंड लिया भी है तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में 0 है। अब ये एवरेज वेलोसिटी किस केस में था, जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था। ठीक है, अभी स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, तो इसलिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इस लेक्चर में इतना ही।